मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार साथियों, अगर आप भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप भी हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती में नौकरी पाने का जज्बा रखते हैं तो अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो आप तक रेगुलर अपडेट पहुंचाता है, सबसे पहले हम अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, आज इस वीडियो में आपके सामने ऐसे तथ्य रखे जाएंगे जिसे सुनकर आपका भी दिल झकझोर हो जाएगा। यानी कि हमें ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कुछ चल रहा है नेगेटिव रूप में जिसे देखकर आपका तैयारी करने का मन भी नहीं करता। यानी कि युवा किताब खोलने की कोशिश तो करते हैं, तैयारी करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऐसी नेगेटिविटी पनपा दी जा रही है जिसे सोचकर वो ऐसा उनके मन में भाव आ रहा है कि एचएससी फेयर तरीके से भर्ती नहीं हो सकती या एचएससी में हम सिलेक्ट नहीं हो सकते, ये पता नहीं कौन सिलेक्ट होंगे या कब भर्ती होगी, कब प्रक्रिया होगी। तो इन सब भावनाओं को मन से दूर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। साथियों, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि एचएससी इस टॉपिक पर गलत है, इस टॉपिक पर गलत है। वो मुद्दा उठाया भी जाना चाहिए, क्योंकि गलत को गलत कहना सही है, लेकिन क्या अच्छे स्टेप की प्रशंसा करना भी गलत है? उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विभिन्न राजनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज किया जाता है, और आपको पता है कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो सभी पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं। हम ना तो बीजेपी से हमारा कोई लेना देना है, ना कांग्रेस से, ना जेजेपी से, किसी भी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना किसी के पक्ष में और ना किसी के विपक्ष में। हमारा मुद्दा युवाओं के साथ है और उनके साथ रहेगा। हम उन्हीं के लिए काम करते हैं, आपके लिए भर्तियों से रिलेटेड अपडेट पहुंचाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो साथियों, आपके साथ कुछ गलत ना हो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। अंत तक जरूर देखना। आप हमारे और वीडियो को समय दें या ना दें, इस वीडियो को समय जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि ऐसी बातें देखकर हमारा भी दिल झकझोर हो गया कि कुछ दिन पहले आपको पता होगा एचएससी ने अपना जो पीएमटी शेड्यूल पोस्टपोन कर दिया। इसके अलावा एग्जाम की जो प्रक्रिया जारी होनी थी वो भी डिले हो गई, यानी कि सीईटी मेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं। साथियों, सीईटी क्वालिफाई का मुद्दा है, वो एक मुद्दा अलग है, क्योंकि वो सरकार ने पॉलिसी बनाई है। एचएससी का काम है बनाई गई पॉलिसी के ऊपर कार्य करना, और आपको ये समझ रखनी भी जरूरी है एचएससी का कार्य है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करना, और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करते समय कोई फर्जी कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट ना हो, यह जिम्मेदारी भी एचएससी की बनती है। तो उस जिम्मेदारी से एचएससी अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा, कैसे वो आगे का प्रोसेस करेगा, ये कृपया करके हमें एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर ही छोड़ देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक एचएससी की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। साथियों, हम एचएससी की प्रशंसा नहीं कर रहे, ना ही हम कभी जो गलत मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं। जायज बात है, वो जायज कही भी जाएगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ऐसे प्रोसेस किया जाता है, अगर वो गलत रहता है तो हम सबसे पहले आवाज उठाते हैं। सीईटी क्वालिफाई के बारे में, सीईटी एग्जाम से पहले साथियों हमने आगे आप तक आपकी जो भी क्वेश्चन थे, जो भी डाउट थे, वो आगे पहुंचाए थे कि अगर सीईटी क्वालिफाई होता है तो ये फायदेमंद रहेगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन साथियों सुनिएगा जरूर, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। जब ये पोस्टपोन किया गया शेड्यूल तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि आपको पता है बारिश के कारण पीएमटी नहीं हो सकता, ग्राउंड तैयार होना जरूरी है पीएमटी के लिए। लेकिन युवाओं के तरफ देखिए, वो एचएससी को इस बारे में दोषी ठहरा देते हैं, या फिर आजकल तो एचएससी का नाम बाद में आता है, चेयरमैन साहब का नाम पहले ले लिया जाता है।
सामूहिक जिम्मेदारी होती है और चेयरमैन साहब की भी जिम्मेदारी हम मानते हैं, जिम्मेदारी से कोई पीछे नहीं हट सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बारिश के कारण अगर जो पीएमटी का शेड्यूल है वो पोस्टपोन किया गया है तो उसमें आप एचएससी को कोई दोषी ठहरा सकता है। अगर एचएससी उन्हीं डेट्स के ऊपर पीएमटी करवाती और जिन जिलों में ये बाढ़ का या जो भी बारिश के कारण रास्ते रुके हुए थे, आपको पता है 152D को भी क्लोज कर दिया गया था, तो वो रास्ते से अगर कोई कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता पीएमटी के लिए, उसका जिम्मेदार कौन होता। लेकिन ये नेगेटिविटी सभी युवाओं के मन में भी नहीं है। जिन युवाओं को तैयारी करनी है वो तैयारी करते हैं। इतना जरूर है कि कुछ युवा इनसे भ्रमित जरूर हो जाते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें देखते हैं। और भ्रमित होना साथियों, आपको ऐसी ऐसी बातें दिखाई जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, यानी कि आपको एक भी अच्छाई की बातें नहीं बताई जाती। सीईटी का डिटेल रिजल्ट आया, आपको पता है डिटेल रिजल्ट की मांग सभी युवा काफी दिनों से कर रहे थे। पहले शायद ही भर्तियों में प्रोसेस होता था, जब से खत्री साहब चेयरमैन बने हैं उसके बाद से सभी भर्तियों की डिटेल रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। तो साथियों डिटेल रिजल्ट जब सीईटी का आया तो किसी भी कैंडिडेट ने इसकी प्रशंसा नहीं की, लेकिन उसमें कमी निकालना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, कमी निकालिए, कमी निकालोगे तभी तो दुरुस्त होगी। लेकिन सीईटी का डिटेल रिजल्ट एचएससी ने जारी किया, उसको लेकर प्रशंसा के पात्र भी एचएससी स्टाफ है और उनकी प्रशंसा करना भी लाजमी है। यानी कि गलत को गलत कहा जा सकता है तो अच्छे को अच्छा भी कहना चाहिए। उसकी कमी निकालिए और कमियों को दुरुस्त करवाइए। अब पीएमटी का या सीईटी मेंस एग्जाम का शेड्यूल 15 दिन लेट हो गया, लेकिन आपको पता है जो कल या आज सुबह जो डाटा आया है 20,725 कैंडिडेटों का जो करेक्शन किया गया है, या जो भी किसी का नंबर वापस हुआ है, किसी ने फादरलेस के नंबर एक्स्ट्रा ले रखे थे वो नंबर विड्रा किए गए हैं। तो पहली तो बात यह साथियों, अगर ये 20,725 कैंडिडेटों का डाटा करेक्ट नहीं किया जाता और सीईटी मेंस एग्जाम की जितनी आपको जल्दी है वो मेंस एग्जाम करवा लिया जाता, तो ये 20,000 कैंडिडेट टॉप लिस्ट में आकर और कट ऑफ यानी कि सीईटी में जो 4 गुना में ये चले जाते और सीईटी मेंस एग्जाम में बैठ जाते। हालांकि खत्री साहब ने ऐसा प्रोसेस तो बना रखा है कि ये कैंडिडेट डीवी के समय भर्ती से तो बाहर निकल जाते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इनके प्रॉपर नहीं रहते और जो भी कमियां पाई जाती तो ये कैंडिडेट बाहर तो भर्ती से हो जाते। लेकिन सीईटी मेंस एग्जाम में ये 20,000 कैंडिडेट उन 20,000 कैंडिडेटों की जगह ले पाते जो योग्य हैं, यानी कि इनके नंबर घटने, आपको पता है जो भी लगभग 20,000 के लगभग जो कैंडिडेट हैं उनके नंबर घटे हैं। किसी के सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर कम हुए हैं, किसी के अनुभव के अंक कम हुए हैं, तो किसी के फादरलेस के नंबर कम हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं नंबर घटे हैं। तो नंबर कम होने की वजह से योग्य कैंडिडेट को सीईटी मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। क्या सीईटी का पेपर अगर 15 दिन पहले हो जाए और ये फर्जी कैंडिडेट कहें या फिर साथियों कहीं भी टेक्निकल डाटा करेक्ट होने के कारण जो कैंडिडेट योग्य है वो एग्जाम नहीं दे पाए, वो सही है? साथियों एचएससी का कार्य सिर्फ एग्जाम करवाना ही नहीं है, उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम किसी भी तरीके से कोई भी फर्जी कैंडिडेट एग्जाम में ना बैठे, योग्य कैंडिडेट को भर्ती में सिलेक्ट किया जाए, ये कार्य भी एचएससी का ही है। दूसरी बात, 5-6 दिन जो बारिश का प्रोसेस चल रहा था उसमें कई कैंडिडेट ज्ञान देने लग गए कि एचएससी को इस खाली समय में डाटा करेक्ट कर लेना चाहिए या जो भी प्रोसेस है वो आगे कर लेना चाहिए। क्या एचएससी प्रोसेस नहीं बढ़ा रही है या आपको बताकर प्रोसेस बढ़ाएगी? साथियों हम ये बातें इसलिए रख रहे हैं कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं और एक ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है जिससे युवाओं के मन में ऐसा भाव हो जाए कि फिलहाल एचएससी कोई भर्तियां नहीं करने वाली। साथियों पार्टियां अपना काम कर रही हैं, उनका काम है वो करेंगी, विपक्ष का काम है विपक्ष अपना काम करेगा, जो पक्ष का काम है वो अपना काम करेंगे। लेकिन ये कुछ अपनी टीमें एक्टिव कर देते हैं और उन टीमों में जो भी कैंडिडेट है उनका सारा दिन एक ही काम रहता है कि सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी पोस्टें डालें जिससे आपके माइंड में नेगेटिविटी पैदा हो। और साथियों इस नेगेटिविटी से युवाओं का रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं है, यानी कि वो तैयारी नहीं कर रहे हैं।
वो सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट देखकर उनको ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं भर्तियां तो कब होंगी, एचएससी की भर्तियां होंगी या नहीं होंगी। इससे पहले एचएससी की भर्तियां हुई नहीं है, और क्या अब तो फिर भी एग्जाम डेट का अंदाजा लग जाता है। पहले ऐसा भी नहीं होता था कि एग्जाम डेट का अंदाजा रहे, या 6 महीने पहले भी पता नहीं चलता था साथियों। 15 दिन पहले आपको यह पता लगेगा। आज से ये नहीं पता कि 6 महीने बाद एग्जाम होगा, 12 महीने बाद एग्जाम होगा। सिर्फ एग्जाम से 15 दिन पहले आपको या 1 महीने पहले पता लगेगा कि एग्जाम होने वाला है। अब साथियों जुलाई अगस्त आपको अंदाजा, यह संभावित डेट तो पता है कि अगस्त में एग्जाम होगा। अब वो अगस्त में फर्स्ट वीक में हो या लास्ट वीक में हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और दूसरा मुद्दा साथियों हम आपको बताते हैं कि ये जो टीमें एक्टिव की जाती हैं, ये परसेप्शन बनाने के लिए की जाती हैं। आप उनके बहकावे में ना आए, आप अपनी तैयारी जारी रखें। दूसरा, आपको पता है राजस्थान की बात काफी हमारे साथी भी करते हैं कि राजस्थान में जो 15 गुना बुलाया गया है वो अच्छा प्रोसेस है। साथियों सबकी अलग अलग सोच होती है। मैं मेरी सोच के हिसाब से आपसे बात करता हूं, आपकी अलग सोच होगी। सभी बुद्धिजीवी हैं और हम उनकी सोच को दरकिनार नहीं कर सकते। बस नेगेटिव कोई ना रहे, पॉजिटिविटी से काम करें। 15 गुना जिन बुलाने की बात है तो राजस्थान वाले 15 गुना से संतुष्ट हैं। आपको पता हो या ना हो हम बता देते हैं, राजस्थान वालों का मुद्दा भी यही है कि सीईटी क्वालिफाई हो, और 40% की मांग युवा कर रहे हैं कि 40% क्राइटेरिया के ऊपर सभी युवाओं को सेकंड एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। यह मांग राजस्थान वाले युवाओं की भी है, और उनका तो हालात हरियाणा से भी बदतर हैं, क्योंकि लगातार हम राजस्थान के युवाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए बात कर रहे हैं साथियों। वहां पर पेपर लीक की घटना इतनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो पेपर लीक से इतने दुखी हैं, लेकिन वहां भी युवा अपनी तैयारी तो कर रहे हैं। यहां ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, फिर भी एचएससी अपना कच्चा चिट्टा आपके सामने रख रही है। जो कमियां हैं, अब जैसे डाटा की जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों का डाटा करेक्ट करना था, वो फैमिली आईडी के कारण हुआ है। उसमें एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो डाटा करेक्ट किया गया है। अब एक चीज और बताइएगा, फादरलेस के साथियों 2800 कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने फादरलेस के नंबर विड्रा किए हैं। उनको किसने कहा था कि फादरलेस के नंबर लेना है गलत तरीके से? या कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी जानकारी में नहीं है, अनुभव के लगा दिए, ग्रुप सी की भर्ती है, ग्रुप डी का अनुभव लगा दिया। क्या सोचकर लगाया था उन्होंने कि अगर चल जाता है तो ठीक है, वरना नहीं चलेगा तो अपना क्या जा रहा है, लगा तो देते हैं। ये सोच रहती है साथियों। लेकिन हम ये नहीं कर रहे कि उन्होंने इतना बड़ा गलत काम कर दिया और उनको दोषी नहीं, एचएससी ऑप्शन दे रही है कि भाई अगर आप गलत है तो नंबर विड्रा कर लीजिए। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर, या आप घर में नो जॉब के नंबर लेते हैं, आपको पता नहीं है आपके घर में जॉब है नहीं है, पता रहता है साथियों फॉर्म भरते समय भी। लेकिन कुछ तो कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जिनकी मजबूरी रहती है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे रहते हैं साथियों जो जानबूझकर करते हैं। यानी कि सभी कैंडिडेट गलत भी नहीं होते। हम ये नहीं कह रहे कि हर कैंडिडेट गलत है, जो 20,000 कैंडिडेटों के नंबर विड्रा हुए सभी गलत है, लेकिन इनमें कुछ कैंडिडेट गलत भी होते हैं। तो एचएससी का काम है दुरुस्त करना, वो दुरुस्त भी करती है। तभी तो साथियों किसी ने ठीक ही कहा है कि कुछ तो मजबूरियां उनकी भी रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो साथियों कुछ मजबूरियां एचएससी की भी रहती हैं, वो अपना कार्य दुरुस्त करें, इसलिए आपको थोड़ा समय देना होगा। वरना अगर फर्जी कैंडिडेट कोई सिलेक्ट हो जाता है, बाद में मुद्दा उठेगा। एक कैंडिडेट की कमी आ गई, अब ऐसे कैंडिडेट हैं, कल आपने न्यूज में भी देखा होगा, प्रेस नोट में हमने बताया था कि महिला कैंडिडेट है और उसने फॉर्म में मेल कर रखा है। अब वो कमी एचएससी की दिख जाती है। यानी कि अगर प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया तो युवा भ्रमित हो जाती है, एचएससी क्यों लेट कर रही है, ये है वो है, अपना अपना जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ज्ञान देने लग जाते हैं। अब इसमें कमी किसकी है, ये तो बाहर न्यूज आने पर ही पता लगता है। अब कल पता लगा है कि भाई युवाओं की कितनी कमी रही है, लेकिन इससे पहले किसको क्या पता था। तो साथियों अब एक और मुद्दा हम आपको बताते हैं। अगर सीईटी से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है साथियों सीईटी से रिलेटेड, और आप एचएससी ऑफिस से जवाब चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। क्योंकि साथियों हम चाहेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब एचएससी ऑफिस से लिए जाएं, वहां पर जाने की भी कोशिश की जाएगी। अगर पॉसिबल रहा तो आपके सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। आप अपने सवाल साथियों भेज सकते हैं।
लेकिन नेगेटिविटी से दूर रहिएगा और अपनी तैयारी करिएगा। आपके सुझावों को हम देखेंगे और उन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए आगे क्वेश्चन भेजे जाएंगे और उनके जो भी जवाब होंगे वो आप तक शेयर किए जाएंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।